देखते हैं सॉफ्टवेयर। ये 147 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है? पंक्ति अंतराल शामिल होता है वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ में। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पंक्ति अंतराल का प्रयोग किया जाता है। पंक्ति अंतराल पैराग्राफ में नज़दीकी रेखाओं को नियंत्रित करता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए एक न्यूनतम लाइन रिक्त सेट किया जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जस्टिफिकेशन विकल्प शब्दों के बीच रिक्ति को नियंत्रित करता है। जस्टिफिकेशन मतलब जो बराबर लाइन में रहती है, बराबर बीच में। वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? उसे पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्पेसिंग यह बताता है कि पैराग्राफ में ऊपर नीचे कितनी जगह है। MS वर्ड में कौन सा दृश्य व्यू उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट की वृक्ष ट्री जैसी संरचना दिखाता है? बाह्य रेखा दृश्य, आउटलाइन व्यू। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू में संपूर्ण डॉक्यूमेंट आउटलाइन की तरह दिखता है तथा डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ लिस्ट की तरह ट्री जैसी संरचना दिखाई देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? रिव्यू में। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? रिव्यू में होता है स्पेलिंग टूल बार। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? रिव्यू में। स्पेलिंग टूल रिव्यू मेनू बार पर होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि। लाल जो दर्शाता है ना, वो स्पेलिंग की त्रुटि दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए टैब कुंजी दबाना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी टेबल के सेल में एक से दूसरे सेल में आगे बढ़ने या कर्सर ले जाने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? 1। MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है कम से कम। MS वर्ड टेबल में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या 1 है। MS वर्ड में टेबल के अंतर्गत रो और कॉलम को मैनेज करने के लिए लेआउट टैब में इंसर्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। रो और कॉलम को जोड़ा जा सकता है तथा डिलीट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड का उपयोग करने के लिए क्लिक द फाइल टैब, देन क्लिक इन्फो, क्लिक चेक फॉर इशूज़ और देन क्लिक इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। क्लिक फाइल टैब, इन्फो, चेक फॉर इशू, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे अपर केस।
सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेंज केस बटन को क्लिक करने के बाद अपर केस बटन पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेंज केस बटन को क्लिक करने के बाद अपर केस बटन क्लिक करना होगा। एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टॉगल केस का। टॉगल केस एक ऐसा चेंज केस है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किया जाता है। टॉगल केस एक ऐसा केस है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदल जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रलेख तैयार करने में एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रयोग मूलतः विभिन्न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रयोग मूलतः विभिन्न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड जो है ना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रयोग मूलतः विभिन्न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले रिव्यू टैब क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। नहीं, एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा, फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर क्लिक करना होगा। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग एवं ग्रामर की चेकिंग के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत स्थित प्रूफिंग ग्रुप के स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग करते हैं। जब आप एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें विकल्प आपको निम्न की अनुमति देता है। यह नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित करें विकल्प आपको निम्न की अनुमति देता है। यह नियंत्रित करें कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए चिन्हित कर सकते हैं और फिर भी चयनित भागों में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। आप इन प्रतिबंधित भागों को डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बंद करा सकते हैं या आप विशिष्ट व्यक्तियों को अनुमति दे सकते हैं ताकि केवल वे ही डॉक्यूमेंट के प्रतिबंधित भागों को बदल सकें। मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस चैलेंज का उपयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक का। मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक का। मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? विजुअल बेसिक का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा मैक्रो के लिए विजुअल बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा भी है। मैक्रो बनाकर और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं।
मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एक सिंगल कमांड के रूप में एक साथ समूहित किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है जिससे MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकता है? 48। दूसरा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है जिससे MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकता है? 48। MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में दूसरा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार 48 है और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार 72 है। MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में दूसरा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार 48 है और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार 72 है। MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में दूसरा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार 48 है और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार 72 है। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज़ टूल में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ उपलब्ध है। सबसे छोटा 8 है तथा सबसे बड़ा 72 है। MS ऑफिस फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज़ में 8 सबसे छोटा तथा 72 सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ है। एक वर्ड प्रोसेसर में फ़ॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है? फ़ॉन्ट की चौड़ाई बदलना। हाँ, फ़ॉन्ट विकल्प का उपयोग करके ये नहीं किया जा सकता, फ़ॉन्ट की चौड़ाई बदलना नहीं किया जा सकता। फ़ॉन्ट स्टाइल चयनित टेक्स्ट की शैली में परिवर्तन कर उसे फ़ॉन्ट स्टाइल चयनित टेक्स्ट की शैली में परिवर्तन कर उसे अपने अनुरूप शैली में बदलता है। फ़ॉन्ट साइज़ चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के आकार में परिवर्तन करता है। फ़ॉन्ट कलर चयनित टेक्स्ट को हमारे द्वारा चुने गए रंग में परिवर्तन करता है, जबकि फ़ॉन्ट की चौड़ाई बदलने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट के रूप से किस तरह संरेखित किया जाता है? बाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट रूप से किस तरह संरेखित किया जाता है? बाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट बाएं ओर की तरफ संरेखित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट बाएं की ओर तरफ संरेखित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ये फ़ॉन्ट का नाम है, टाइम्स न्यू रोमन। पहले यही होता था इसका डिफ़ॉल्ट नेम, बाद में तो कैलिब्री हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट का नाम है। MS वर्ड आमतौर पर टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ फ़ॉन्ट का डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोग करता है। जो भी नया डॉक्यूमेंट शुरू करेंगे वह टाइम्स न्यू रोमन को टाइप फेस के रूप में उपयोग करेगा। पहले ना यही टाइम्स न्यू रोमन ही इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ था, लेकिन बाद में कैलिब्री हो गया। ये कैलिब्री वर्ड का एक्सेल दोनों का है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम और आकार क्या होता है? कैलिब्री 11। देखिए आ भी गया। इंस्टॉलेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से कैलिब्री फ़ॉन्ट और 11 बिंदु फ़ॉन्ट आकार का उपयोग करता है। आप होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप से डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। MS वर्ड में निम्न में से क्या फ़ॉन्ट फेस को संदर्भित करता है? टाइम्स न्यू रोमन। MS वर्ड में फ़ॉन्ट फेस को संदर्भित करता है टाइम्स न्यू रोमन। MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन कैलिस्टो
एम्प्टी, चीफ, ब्लूप्रिंट आदि फॉन्ट फेस को संदर्भित करते हैं। ये सभी होम टैब के अंतर्गत आते हैं। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है, वो शो हाइड। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई नहीं देता है, शो हाइड। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर टूल स्थित होते हैं। ऑफिस क्लिपबोर्ड टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्टोर करता है, जिसे आप कहीं से भी कॉपी या कट करते हैं, और यह स्टोर डाटा को किसी अन्य फाइल में पेस्ट करने देता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+D। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+D। Ctrl+D शॉर्टकट की का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। Alt+F शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। Alt+F जो होता है शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए। Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए होता है, और Ctrl+I शॉर्टकट की प्रयोग इटैलिक करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? डेटा मान्य मेनू आइटम नहीं, तो व्यू है, होम है, मेलिंग्स है, ये सब हैं, ये सब मेनू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब के तहत शो समूह का हिस्सा नहीं है, फुटर। कौन सा एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब के तहत शो समूह का हिस्सा नहीं है, फुटर शो समूह का हिस्सा नहीं है। एमएस वर्ड 2019 में व्यू टैब के अंतर्गत गाइडलाइन, रूलर, नेविगेशन, पैन शो ग्रुप का भाग है, जबकि फुटर इंसर्ट टैब के अंतर्गत उपस्थित है। स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो पर प्रदर्शित होता है, तल में। स्टेटस बार एक ग्राफिक कंट्रोल तत्व है जो विंडो के निचले हिस्से में आमतौर पर पाया जाने वाला एक सूचना क्षेत्र होता है। एक स्टेटस बार टेक्स्ट आधारित भी होता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित से किसे चुनेंगे? कट एंड पेस्ट को चुनेंगे। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसी की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है, तो कंट्रोल इंटर दाबेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रलेख में परिच्छेद का चयन करने के लिए लघुत्तम संभव तकनीकी कौन सी है? कर्सर। कर्सर को परिच्छेद में कहीं भी रखें तथा माउस के बाएं क्लिक बटन को 3 बार दबाएं। कर्सर को परिच्छेद में कहीं भी रखिए और माउस के बाएं क्लिक बटन को 3 बार दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पैसेज का चयन करने के लिए लघुत्तम संभव तकनीकी कर्सर को पैसेज में कहीं भी रखें तथा माउस के बटन को 3 बार दबाएं। एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को इन्वोक करने के लिए F12 फंक्शन की दबाएं। F12 फंक्शन की इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलता है। F9 फंक्शन की एमएस वर्ड में दस्तावेज को रिफ्रेश करता है और आउटलुक में ईमेल भेजता और प्राप्त करता है। F2 फंक्शन की एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूव करता है। F7 फंक्शन की एमएस वर्ड में दस्तावेज की स्पेल जांच और व्याकरण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? फाइल सेव एज पर। किसी डॉक्यूमेंट को उसी नाम से सेव करने के लिए Ctrl+S या फाइल
सेव पर क्लिक करते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए फाइल सेव एज पर क्लिक करना पड़ता है। किसी डॉक्यूमेंट को उसी नाम से सेव करने के लिए Ctrl+S या कंट्रोल फाइल सेव पर क्लिक करते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए फाइल के बाद फिर सेव एज क्लिक करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू फॉर दिस।